हेलो गाइस, मैं हूं एजुकेशन बाय स्ट्रेंजर और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला अपडेट, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगाए बड़े इल्ज़ाम। चलो शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने वेडनेसडे को कहा कि हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस की मैंडेट छीन लिया गया। उनके मुताबिक 2.5 मिलियन वोट्स डिलीट या डुप्लीकेट किए गए। एक ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो 22 बार यूज़ की गई, नाम बदल बदल के, जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती। राहुल ने कहा इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रेफरेंस नहीं, पार्टिसिपेंट बन गया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उनके पास एच फाइल नाम की डाटा प्रूफ है जिसे दिखाया गया है कि हरियाणा में वोटिंग रिजल्ट मैनिपुलेट हुए, लेकिन ईसीआई ने सब एलिगेशंस को अनफाउंडेड बताया, कह के कि हरियाणा के इलेक्शन में कोई अपील फाइल नहीं की हुई थी। बीजेपी ने भी राहुल के इल्ज़ाम को बेसलेस बोला और कहा अगर इरेगुलरिटीज़ थी तो कोर्ट में जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। तो भाई राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट थेफ्ट का इशू उठाया है। ईसी और बीजेपी दोनों डिनाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में सच में कुछ गड़बड़ हुई थी या ये पॉलिटिकल ड्रामा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद खबर के बारे में। दुबई बेस्ड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनूने सूद का 32 साल की उम्र में देहांत हो गया। चलो देखते हैं क्या हुआ। अनूने सूद एक पॉपुलर ट्रैवलर, क्रिएटर और फोटोग्राफर थे जिनके इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन 3.8 लाख फॉलोअर्स थे। फैमिली ने सोशल मीडिया पे एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, इट इज़ विद डीप सैडनेस दैट वी शेयर द न्यूज़ ऑफ आवर बेलोव्ड अनूने सूद्स पासिंग। वी काइंडली आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्राइवेसी। उनका लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट लॉस वेगास से था, जहां एक लग्जरी कार इवेंट के बारे में कैप्शन था, लीजेंड्स एंड ड्रीम्स मशीन्स। अभी तक रीजन ऑफ डेथ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। फॉरब्स इंडिया ने उन्होंने 3 साल तक टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में इंक्लूड किया था। फैंस और इंडस्ट्री प्रोफेशनल इस सडन लॉस में शॉक में है और उनकी गर्लफ्रेंड शिवानी परिहर ने भी ट्रिब्यूट दिया है। ये एक बहुत ही सैड मोमेंट्स है डिजिटली कंटेंट वर्ल्ड के लिए। अगर आप अनूने सूद के काम से इंस्पायर हुए हैं तो उन्हें याद रखना। कमेंट में बताओ कि आपका कौन सा ट्रैवल कंटेंट उनका सबसे ज़्यादा पसंद था और वीडियो को लाइक करें। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दिल्ली से। तो आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड दिल्ली की एक हिस्टोरिक मस्जिद के बारे में जो 5 साल से अपनी सेंट्रल डोम के बिना है। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। मस्जिद मुबारक बेगम जो 200 साल पुरानी है, लाल कुआं रोड पर है और पहले अपनी 3 हेमिस्फेरिकल डोम्स के साथ अपनी फुल ग्लोरी में दिखाई देती थी। 5 साल पहले सेंट्रल डोम कोलैप्स हो गई थी बारिश की वजह से और तब से अब तक कोई रिस्टोरेशन का काम नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि 2020 में क्रैश आया और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मदद मांगी। ऑफिसर्स ने सिर्फ विजिट की और रिस्टोरेशन नहीं की। चलिए अब इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल जान लेते हैं। मस्जिद को मुबारक बेगम ने बनवाया था जो डेविड मुगल कोर्ट के फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस की वाइफ थी। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, इसको 19th सेंचुरी में रंडी की मस्जिद भी कहा जाता था क्योंकि मुबारक बेगम एक डांसिंग गर्ल थी। 2021 में रिस्टोरेशंस के लिए अफोर्ड्स इन्होंने क्या की, चलिए अब इस बारे में जानते हैं। 2021 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के साथ MOU साइन होने वाला था लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब भी मस्जिद के सेंट्रल डोम खाली हैं और बारिश के पानी से फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन डेली 100+ लोग नमाज के लिए आते हैं। लेकिन डेली 100 से ज़्यादा लोग नमाज के लिए आते हैं। ये मस्जिद सिर्फ हेरिटेज नहीं बल्कि एक फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल स्टोरी का प्रूफ भी है। आपको क्या लगता है, क्या ओल्ड दिल्ली के हेरिटेज साइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? कमेंट में बताएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है तेलंगाना से। हम बात करने वाले हैं तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट के बारे में जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। 3 मंथ्स बेबी भी था। चलो देखते हैं क्या हुआ। एक्सीडेंट हुआ चेवलाका ब्लॉक, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर मंडे मॉर्निंग 7 बजे। एक टिपर लॉरी ग्रेवल और स्टोन्स के साथ बस के सामने हेड ऑन टकरा गई। बस में 70 पैसेंजर्स थे और कोलिजन का इम्पैक्ट से ग्रेवल और डस्ट पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट में आ गई। बस और लॉरी के ड्राइवर्स दोनों ही मारे गए, साथ ही 17 पैसेंजर इंक्लूडिंग 10 वुमेन्स और एक इन्फेंट भी। चलो जानते हैं वहाँ के लोगों ने
तो पैसेंजर्स का कहना है, एक्सोविजेंट ने कहा, लाउड थर्ड हुआ। नेक्स्ट मोमेंट मुझे ग्रेवल में आधा धंसा हुआ मिला। मैंने विंडो से बाहर निकलकर 6 और लोगों को बचाया। लोकल रेस्क्यूज दस्तागिरी ने बताया कि ये स्ट्रेच एक्सीडेंट प्रोन है और हाईवे नैरो है, लेकिन अभी तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। गवर्नमेंट का इस पे क्या रेस्पॉन्स है? पीएम मोदी जी ने 2 लाख कंपेंसेशन अनाउंस किया और 5,000 इंजर्ड्स के लिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स इंश्योर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा एडिशनल 5 लाख दिया जाएगा और इंजर्ड को 2 लाख। ये एक ट्रैजिक रिमाइंडर है कि रोड सेफ्टी और हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। आपके ख्याल से इस टाइप के एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट भी कुछ तेलंगाना जैसा ही सिमिलर है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जयपुर से। आज हम बात करेंगे जयपुर में एक बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग इंजर्ड हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ। इंसिडेंट हुआ लोहा मंडी हरमदा एरिया जयपुर में मंडे 1 बजे। एक डंपर ट्रक एलिजिली अल्कोहल इन्फ्लुएंस में स्पीड ज़्यादा करते हुए 17 व्हीकल्स को टकरा दी। ट्रक पहले 1-2 व्हीकल्स को हिट किया, लोकल्स ने चेज किया और ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के बाद रोड पे 300 मीटर क्रैश किया। विक्टिम्स में कई लोग के हाथ और पैर कट गए और पार्ट ऑफ बॉडी स्केचर्ड हुए। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक व्हीकल को फ्लो करते हुए दिखा रहा है। लोकल्स और पुलिस ने इंजर्ड को एसएमएस हॉस्पिटल और कनवाटिया हॉस्पिटल में रेफर किया। डंपर ट्रक ड्राइवर कल्याण मीना अरेस्ट हो चुके हैं और ड्राइविंग केस फाइल किया गया है। पीएम मोदी ने 2 लाख कंपनसेशन डिग्रीज फैमिलीज के लिए और 50,000 इंजर्ड के लिए अनाउंस किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इंश्योर करने के इंस्ट्रक्शन दिए। ये इंसिडेंट एक वार्निंग है कि स्पीड और अल्कोहल पे कंट्रोल ना होने से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। आपके थॉट्स क्या होने चाहिए इस टाइप के रोड एक्सीडेंट्स के प्रिवेंट करने के लिए, कमेंट में बताओ। और आज तक के लिए इतना ही। आज के अपडेट्स मैंने आपको सारे ज़्यादातर बता दिए हैं। अब मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो। थैंक यू।